गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। लास्ट कुछ लेक्चर से हम इस्चेमिक हार्ट डिजीज पढ़ रहे थे एंड वी डिस्कस्ड अबाउट इस्चेमिक हार्ट डिजीज और कोरोनरी आर्टरी डिजीज। उसके बाद हमने वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फ्रैक्ट्स पढ़े। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। एज द नेम सजेस्ट्स, myocardium, that means related to the myocardium of heart, and infraction means irreversible condition or death of tissue or cells. When there is death of myocardial cells because of deprivation of oxygen, जब मायोकार्डियम को ऑक्सीजन नहीं मिलता है आफ्टर 30 मिनट्स और वहाँ पे सेल डेथ शुरू हो जाती है जो कि इरिवर्सिबल होती है। मतलब अगर इस्चेमिक कंडीशन रेस्टोर हो गई या रिवर्ट हो गई, वहाँ पे फिर ये सेल डेथ रिवर्स नहीं हो सकती, इट इज इरिवर्सिबल। तो जब ऑक्सीजन डिप्राइवेशन की वजह से ये मायोकार्डियल टिश्यू में सेल डेथ शुरू हो जाती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। तो इट इज डेथ ऑफ सेल्स ऑफ myocardium. It is a severe and prolonged case. And in this case, जो पेन होती है, जो एंजाइना होता है, जो हार्ट पेन या चेस्ट पेन स्टार्ट होती है, that is not relieved by nitroglycerin. Important point. जो हम एंजाइना पेक्टोरिस पढ़ते हैं, एंजाइनल पेन पढ़ते हैं, क्योंकि इस्चेमिया की वजह से होती है, रिवर्सिबल कंडीशन है, वहाँ पे सेल डेथ नहीं होती है, वहाँ पे जो पेन है वो नाइट्रोग्लिसरीन से रिलीव होती है। लेकिन इन केस ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन ये पेन नाइट्रोग्लिसरीन से रिलीव नहीं होती है। एंड अगर इंसान रेस्ट करे तो ये पेन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट मीन्स देयर इज अ परमानेंट डैमेज ऑफ मायोकार्डियल टिश्यू। सो रेस्ट कंडीशन और रेस्टिंग कैन नॉट सबसाइड द पेन, बट इन केस ऑफ एंजाइना रेस्ट में डिक्रीज पेन। दैट मीन्स जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन वहां कम हो रही थी, रेस्ट की वजह से डिमांड ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो वहां पे पेन जो है वो कम हो सकती है रेस्ट की वजह से, लेकिन यहाँ पे पेन कम नहीं होती है। कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस बिटवीन इंफ्रैक्शन एंड एंजाइना इज दैट देयर पेन इज रिलीव्ड बाय नाइट्रोग्लिसरीन एंड रेस्ट, बट हियर इट्स अ सीवियर एंड प्रोलॉन्ग्ड केस, irreversible case, yet cell death occurs, and this case is referred to as myocardial infarction. Now, myocardial infarction जो होती है, जो परमानेंट सेल डेथ होती है, वो किन वजहों से होती है? एक वजह तो हम पढ़ते आ रहे हैं, दैट्स कोरोनरी आर्टरी डिजीज। मतलब अगर नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी हो गई या कोरोनरी आर्टरी में कोई पल्यूक जमा हुआ, चाहे वो स्टेबल है अनस्टेबल है, जो मैंने पहले के लेक्चर्स में पढ़ा है, आप देख सकते हो, तो वहां पे क्या होगा, ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और हमने पढ़ा था अगर ये ब्लड फ्लो या ऑक्सीजन सप्लाई 30 मिनट से ज्यादा रेस्ट्रिक्ट होती है तो वहां पे इरिवर्सिबल सेल डेथ होना स्टार्ट होती है, इरिवर्सिबल सेल डेथ। तो फर्स्ट कॉज इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। सेकंड इज कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म्स, कंस्ट्रिक्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरी, जो हमने प्रिंस मेटल इन्फ्रैक्ट पढ़ा था, जिसमें वाजोस्पाज्म होता है कोरोनरी आर्टरीज का, जिसमें ल्यूमिन कंस्ट्रिक्ट हो जाता है और मायोकार्डियम तक सारी ब्लड सप्लाई सीज हो जाती है, जिसकी वजह से मायोकार्डियल डेथ होती है। जैसा हमने बोला था, जो लोग ड्रग्स करते हैं, कोकेन, एमडीएमए, उनमें ये कंडीशन ज्यादातर नाइट को होती है बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वेसल्स। तो अगर स्पाज्म है उसकी वजह से, अगर प्रोलॉन्ग्ड स्पाज्म है उसकी वजह से भी सेल इंफ्रैक्शन या मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो सकता है। एनी सॉर्ट ऑफ एम्बोल्स, देयर इज ईयर एम्बोलाई, देयर इज ब्लड क्लॉट, जो कि कोरोनरी आर्टरी में आ गया किसी और जगह, लाइक डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया, तो वो क्लॉट ट्रैवल हो गया, ट्रैवल होके वो हमारे हार्ट तक पहुंचा बिकॉज वी हैव रेड द सर्कुलेटरी सिस्टम। और अगर वो कोरोनरी आर्टरी में चला गया, वो क्या करेगा, ब्लॉकेज। और जब कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज हो जाएगा तो ब्लॉकेज की वजह से ब्लड सप्लाई रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी और ऑक्सीजन सप्लाई भी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, इसकी वजह से हो सकता है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। एंड इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ डैमेज टू कोरोनरी आर्टरी और देयर इज dissection of coronary artery, these were the causes of myocardial infarction. Now in detail, if we distinguish or if we differentiate the coronary artery, अगर coronary artery को हम further पढ़े कि coronary artery के branches क्या है, तो there are two branches, one which supplies to the right side and other which supplies to the left side। क्योंकि हार्ट में यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे
बहुत सारे चेंबर्स है, देयर आर 4 चेंबर्स, यहाँ पे सेप्टम है हमारा। तो अलग अलग आर्टरी जो है अलग अलग पार्ट्स को सप्लाई करती है। अगर हम राइट कॉर्नरी आर्टरी की बात करें तो इट सप्लाइज राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो राइट साइड ऑफ हार्ट जो है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, उसको कौन सा ब्रांच सप्लाई करता है? कॉर्नरी आर्टरी का राइट कॉर्नरी आर्टरी। और दूसरी आर्टरी जो राइट साइड ही ब्रांच होती है, दैट्स राइट मार्जिनल आर्टरी। और राइट मार्जिनल आर्टरी जो है ये इस सेप्टम को, जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है राइट, ये इसको फीड करती है या इस सेप्टम को ब्लड सप्लाई कैरी करती है। So these are the two parts, right side, right coronary artery and right marginal artery. अब जो लेफ्ट साइड है हमारा, लेफ्ट साइड में कौन ब्रांच करती है? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के कितने ब्रांच है? 2। फर्स्ट इज लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। जो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है ये सप्लाई करती है लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जो हमारा लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां पे हमारी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो है सप्लाई करती है। किसकी ब्रांच है? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अब जो राइट वेंट्रिकुलर एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर सेप्टम है, राइट वेंट्रिकुलर एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर सेप्टम, इसको हम इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम भी बोलते हैं, उसको कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? राइट वेंट्रिकुलर लेफ्ट वेंट्रिकुलर सेप्टम को जो आर्टरी सप्लाई करती है दैट्स लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। लेफ्ट anterior descending artery, descending because it goes down, it's anterior on the anterior side, so we call it as left anterior descending artery. तो ये वाली जो है left anterior descending artery, इसमें हम ज्यादातर जो है वो पाते हैं myocardial infraction. Here this artery is more prone to MI or myocardial infraction. So this was causes of myocardial infraction and we have read the branching of coronary arteries. Now based upon EKGs, based upon tests and based upon the site, हम आगे जाके पैथोलॉजी के लिए बता सकते हैं कि कौन सी आर्टरी का या कौन सी आर्टरी का ब्रांच जो है वहां पे ब्लॉकेज है या वहां पे फैट डिपोजिशन है और कहाँ पे हार्ट में गड़बड़ है. दैट्स व्हाई वी रीड द branching of coronary artery. Now we know that there are two branches, that's right coronary artery and left coronary artery. So अगर राइट कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है और राइट कोरोनरी आर्टरी की सप्लाई जो है वो हाल्टेड है, ब्लॉक्ड है, तो यहाँ पे क्या हम देखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा राइट वेंट्रिकुलर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन. दैट मींस मायोकार्डियम here will not be able to function properly and will be ischemic which will lead to the irreversible cell death. तो यहाँ पे क्या साइंस एंड सिम्टम्स आए, क्योंकि we know blood flow in and out of the heart, we know what each lobe of the heart how it works. तो यहाँ पे इफेक्टेड है हमारा राइट साइड. तो राइट साइड में क्या होता है, यहाँ पे हमारा सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा फीड इन करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द राइट एट्रियम. नाउ यहाँ का मायोकार्डियम जो है इट्स इंफ्रैक्टेड, तो यहाँ की कंट्रैक्टिबिलिटी जो है वो अफेक्ट हो जाएगी, और जब कंट्रैक्टिबिलिटी अफेक्ट हो जाएगी ब्लड हेड तो कम थ्रू दिस राइट एट्रियम इनटू द राइट वेंट्रिकल वाया ट्राइकस्पिड वैल्यू. बट यहाँ पे मायोकार्डियल एक्शन जो है वो नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ इंफ्रैक्शन. तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड विल रिगर्चेट बैक इनटू द वेना कावा. ब्लड वापस जाएगा, ब्लड जो है वो रिगर्चेट करेगा, जिसकी वजह से जो हम सुपीरियर वेना कावा में जब ब्लड वापस जाएगा तो हम यहाँ पे देखते हैं देयर इज जुगुलर वेन्स डिस्टिंक्शन, देयर इज बल्जिंग आउट ऑफ द जुगुलर वेन, क्योंकि जो ब्लड है वो प्रोफ्यूज आउट होगा. तो पहला सिम्टम होगा जुगुलर वेनस डिस्टेंशन. सेकंड विल बी बिकॉज ऑफ रिगर्चेशन ऑफ द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड देयर विल बी एडिमा ऑफ एक्सट्रीमिटी. जो एक्सट्रीमिटीज है वहां पे एडिमा देखने को मिलता है. एसाइट्स, accumulation of the fluid in abdomen. There will be another thing, that means preload will go down. Preload क्यों डाउन जाएगा, बिकॉज जब ब्लड वापस आता है लंग से वह पल्मोनरी वेन इनटू द लेफ्ट एट्रियम, तो वो ब्लड का एक लोड होता है, वो ब्लड एक फोर्स अप्लाई करता है, दैट्स नोन एज प्रीलोड. अब यहाँ पे ब्लड जब आ रहा है वो रिगर्चेट हो रहा है, मायोकार्डियल डेथ हो गई है, इंफ्रैक्शन हो गया, तो ब्लड विल नॉट गो टू द राइट वेंट्रिकल and blood will not go to the right ventricle. So amount of blood going into pulmonary artery will be very low. तो जब वो कम आएगा तो अल्टीमेटली जो प्रीलोड है वो भी पल्मोनरी लंग से जो है
फ्लो जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, कम आएगा ब्लड फ्लो, जिसकी वजह से प्रीलोड डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले ही ब्लड क्या कर रहा है, वापस जा रहा है, रिगर्चेट करता है, तो यहाँ पे प्रीलोड कम हो जाएगा। जब प्रीलोड डाउन होगा, जब फ्लो ऑफ ब्लड हियर कम, अमाउंट ऑफ ब्लड विल बी कम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टोक्स वॉल्यूम विल डिक्रीज, अमाउंट ऑफ ब्लड कमिंग आउट ऑफ द आयोटा per minute per beat will decrease, that will cause decrease in the overall cardiac output, और cardiac output क्या हो जाएगा, कम, cardiac output will decrease, जब cardiac output कम हो जाएगा, that means body will suffer from hypotension, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा। लेकिन एक चीज है यहाँ पे कि हमने पल्मोनरी एडिमा यहाँ पे नहीं देखा, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइपोटेंशन। और राइट आर्टरी जो है, राइट कोरोनरी आर्टरी इफेक्टेड है, तो हो सकता है राइट वेंट्रिकुलर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में चांसेस है कि यहाँ पे एसए नोड और एवी नोड भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। द ऑटो रिदमिसिटी ऑफ हार्ट, द कंट्रैक्टिबिलिटी ऑफ द हार्ट, द इलेक्ट्रिक कंट्रैक्टिबिलिटी ऑफ हार्ट में भी इफेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे एरिथमियाज हम देख सकते हैं, बिकॉज जो एसए नोड और एवी नोड है वो भी फीड होते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी से, सो देयर विल बी डिक्रीज्ड हार्ट रेट और देयर मे बी एवी ब्लॉक। So this was about the right ventricular myocardial infarction. Now if left coronary artery is affected, what will happen? Here the blood that will come from the lung, that means to the pulmonary vein, into the left atrium will regurgitate back, वो वापस चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब ये वाला मायोकार्डियम जो है वो इंफ्रैक्टेड है, वो अपनी कंट्रैक्टिबिलिटी नहीं कर पाता, उसकी एक्शन जो है वो अपनी एक्शन नहीं कर पाता, इट्स नॉट एबल टू कंट्रैक्ट। तो अगर ये कंट्रैक्ट करता तो मैटरल वैल्यू से यहाँ पे आ जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या मसला है, हियर द मायोकार्डियम हैज लॉस्ट इट्स कंट्रैक्टिबिलिटी। नाउ व्हाट विल हैपन, ब्लड विल गो बैक टू द पल्मोनरी वेन, दैट विल कॉज पल्मोनरी एडिमा व्हिच विल रिजल्ट इन पल्मोनरी टेंशन। और यहाँ पे इस वजह से हम क्या सुन सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड आल्सो नोन एज S4 साउंड, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर मसल्स है बिकॉज ऑफ इंफ्रैक्शन वो स्टिफ हो रही है, वो फुली कंट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, और उस स्टिफनेस की वजह से एक साउंड, एक इरेगुलर साउंड, कार्डिक साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट्स नोन एज S4 साउंड। सो क्वेश्चन है S4 साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। और अब जब ये ब्लड वापस जा रहा है, पल्मोनरी एडिमा हो रहा है, ब्लड फुली जो है कंट्रैक्ट होके यहाँ पे नहीं आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, जो आयोटा से ब्लड बाकी बॉडी को सप्लाई होना था उसका फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, अमाउंट भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वी विल गेट द सिम्टम्स ऑफ कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, पेल कलर्ड स्किन, एंड देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑन द ब्लड फ्लो, और देयर विल बी रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो, देयर विल बी कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, पेल कलर ऑफ द स्किन, एंड देयर विल बी मोल्डेड स्किन, स्किन विल बी मोल्डेड बिकॉज ऑफ लो ब्लड फ्लो और रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो और डिक्रीज्ड परफ्यूजन, और यहाँ पे हो सकता है रिफ्लेक्स टैकेकार्डिया इस वजह से। सो दिस वाज द डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट वेंट्रिकुलर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। नाउ वी विल सी न्यूमोनिक, जिसमें हम देखेंगे कि कॉमन साइंस ऑफ सिम्टम्स जो है, जो हम देखते हैं मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में, वो साइंस एंड सिम्टम्स क्या है। और मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन एंड एंजाइना जो है, एंजाइना में यूजुअली ऑटोनॉमिक सिम्टम्स नहीं आते हैं, लाइक फीलिंग ऑफ नॉसिया, वॉमिटिंग, फीलिंग ऑफ डाइजीनेस, वो सारी डिजीनेस, नॉशिया, वॉमिटिंग नहीं आती है एंजाइना में। लेकिन यहाँ पे एक तो पेन होती है जो नाइट्रोग्लिसरीन से रिड्यूस नहीं होती, रेस्ट से रिड्यूस नहीं होती, दूसरा यहाँ पे एसोसिएट विद पेन होते हैं ऑटोनॉमिक सिम्टम्स। नाउ वी विल सी द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। ऑल ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड कि अगर क्लिनिकल सेटिंग्स में केस आता है पेशेंट का, इट इज कोल्ड आउटसाइड बट पेशेंट इज स्वेटिंग, द पेशेंट हैज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हेवी पेन, and the pain has not been relieved by the rest, and there is irregular or increased heart rate. तो ये वाले cases हमेशा जो है, these are the cases of emergency and these are to be held very delicately and in an accurate manner, because यही सारे symptoms वो है जो signs and symptoms हो सकते हैं myocardial infarction। अब इन signs and symptoms को याद रखने के लिए हमें एक mnemonic याद रखेंगे, that's crushing, because a patient suffering from myocardial infarction has always a crushing pain. So CRUSHING, every word indicates a sign and symptom. So C means chest pain. कौन से टाइप का chest pain? Intense and heavy.
intense and heavy, भारी chest pain like elephant on a chest, putting a heavy metal on a chest, ऐसा फील हो रहा है जैसे चेस्ट पे कोई भारी चीज रखी गई है। पेशेंट may have chest pain which is intense and heavy. Second is R. चेस्ट पेन तो है मगर ये चेस्ट पेन रेडिएट हो रही है, एक जगह नहीं। अगर आप पेशेंट को बोलेंगे लोकेट द पेन, ही विल नॉट बी एबल टू लोकेट बिकॉज दिस पेन में रेडिएट टुवर्ड्स लेफ्ट आर्म, दिस पेन में रेडिएट टुवर्ड्स चा एंड इवन टुवर्ड्स द बैक। इफ पेन इज रेडिएटिंग टुवर्ड्स आर्म जाए पेन, इट इज द सेकंड साइन एंड सिम्टम ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। तीसरा जो है ये पेन जो है यू मीन्स बाय रेस्ट एंड नाइट्रोग्लिसरीन। अगर पेशेंट को नाइट्रोग्लिसरीन दिया है और पेशेंट जब पेन हुई तो वो रेस्ट के लिए बैठा, उसको उसी मोमेंट को अपने रेस्ट्रिक्ट किया, तब भी ये पेन जो है अनरिलीव्ड रही है, पेन में कोई फर्क नहीं आई, तो ये भी एक साइन एंड सिम्टम है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। जैसा मैंने पहले ही बोला, अगर पेन कम हुई रेस्ट के साथ नाइट्रोग्लिसरीन के साथ तो वो एंजाइना है, इस्चेमिक कंडीशन है। नाउ एस मीन स्वेटिंग इररेस्पेक्टिव ऑफ द एटमॉस्फेयर, बाहर गर्मी है, सर्दी है, टेम्परेचर नॉर्मल है, अगर पेशेंट एक्सेसिव स्वेट हो रहा है, पसीना आ रहा है हाथों से, बॉडी से, चेहरे से, that means it is a sign and symptom of myocardial infarction. H means patient heart breathe और इसमें shortness of breath होगी, SOV, पेशेंट को दिक्कत आ जाएगी सांस लेने में। Another is I means increased heart rate, अगर पेशेंट की हार्ट रेट इंक्रीज है, हार्ट is trying to compensate or it's irregular and there is increased blood pressure, then it is another sign and symptom of myocardial infarction. Another one जो मैंने बोला कि अगर पेन के साथ ऑटोनॉमिक सिम्टम्स है तो ये एमआई का जो है साइन एंड सिम्टम बनता है। तो यहाँ पे क्या है, एन मीन्स नोजिया, नोजिया एंड वोमिटिंग, अगर पेशेंट नॉशेटिक एंड वोमिटिंग फील कर रहा है विद पेन इन द चेस्ट तो वो भी एक साइन एंड सिम्टम बनता है। लास्ट इज जी, अगर इतना सारा किसी के साथ हो रहा है तो ऑब्वियसली ही विल बी गोइंग एंग्शियस और स्केयर्ड, तो वो बहुत ज्यादा डरेगा और उसमें एंजाइटी बढ़ जाएगी। तो साइंस एंड सिम्टम्स को इजीली याद रखने के लिए आप लिख सकते हैं क्रैशिंग, चेस्ट पेन, रेडिएटिंग पेन, unrelieved by nitroglycerin or rest, S is sweating, H is hard to breathe or shortness of breath, I is irregular heart rate, N is nausea and vomiting, and G means going anxious. So these were the signs and symptoms of myocardial infarction. We will take up rest in the next lecture. Till then, take care. Goodbye.